साथियों नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं रोहित अवस्थी एक बार पुनः अपने YouTube चैनल ज्योतिष पथ पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे गुरु का जो कर्क राशि में गोचर हो रहा है 2 जून सन 2026 से 31 अक्टूबर सन 2026 के बीच, इसका सिंह राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सिंह राशि वाले जातकों के लिए गुरु जो है वो पंचमेश है और अष्टमेश है। 5वें भाव के लॉर्ड हैं और 8वें भाव के लॉर्ड हैं, जो उच्च के होकर के 12वें भाव पे जा रहे हैं। 5वां भाव होता है बुद्धि का, निर्णय का, संतान सुख का, प्रेम संबंधों का, शिक्षा, क्रिएटिविटी, शेयर मार्केट, स्पिरिचुअलिटी का, किसी मंत्र तंत्र सिद्धि का, पूर्व जन्म के किए गए पुण्यों का। अब पंचम भाव का स्वामी खुद पंचमेश जो है वो पंचम से 8वें जा रहा है, उच्च का होके 12वें भाव में। अगर पंचम से कोई ग्रह अष्टम जाएगा तो आप ये मानिए कि वो एक डीप थिंकर प्रवृत्ति डेवलप करेगा, एक रिसर्च माइंडसेट पैदा करेगा, अकल्ट और एस्ट्रोलॉजी के प्रति इंटरेस्ट पैदा करेगा। ओवर थिंकिंग टेंडेंसी भी आ सकती है उसमें। लव संबंधों में गूढ़ता आएगी। एक साधारण सोच वाले व्यक्ति को जब पंचम से अष्टम कोई ग्रह उच्च का होगा जाके गुरु, तो उसको थोड़ी गूढ़ता लेकर के आएगा उसमें। दूसरा भाव इसका है अष्टमेश। अष्टमेश अष्टम से पंचम जा रहा है, तो अष्टम से पंचम अगर ग्रह जाएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा बुद्धि के माध्यम से, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप होगी। हिडन पैटर्न को समझने में लाइफ के उसको सफलताएं मिलेंगी, उनके इंट्यूशन स्ट्रांग होंगे, सडन मेंटल ग्रोथ होगी। ये योग व्यक्ति को गहरी समझ वाला बनाता है। तो सबसे पहले तो हमने जाना कि 12th हाउस होता क्या है। 12th हाउस होता है आपके मन का, आपके मोक्ष का, व्यय का, विदेश का, आइसोलेशन का, हिडन लाइफ का। तो 12th हाउस में जब पंचमेश जाएगा तो अपने प्रभावों को लेकर के आएगा। पंचम भाव के प्रभावों को डेवलप होंगे उसके अंदर, अष्टम भाव के प्रभाव डेवलप होंगे। और पंचमेश जो पंचम से अष्टम जा रहा है तो उसमें पंचमेश के जो गुण हैं वो अपने से अष्टम जाने पे अष्टम के प्रभाव डेवलप करेंगे उसमें। और अष्टमेश पंचम में जाएगा तो अष्टमेश के पंचम में प्रभाव आएंगे। तो इस तरीके से अगर गुरु को हम देखें सिंह राशि पे, तो गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है 4थे भाव पर, 7वीं दृष्टि पड़ रही है 6ठे भाव पर और 9वीं दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पर। तो जब उच्च के गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 4थे भाव पर, माता के भाव पर, तो सुख भाव स्ट्रांग होगा। बहुत सारी चीजें जो आपको पहले नहीं मिल पा रही थी, आपका मन विमुख रहता था, आपको सुख की प्रवृत्ति डेवलप होगी। आपकी माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। ठीक है, भूमि, वाहन, इन सब के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, ले भी सकते हैं। जमीन जायदाद से संबंधित निर्णयों में तरक्की होगी, पॉजिटिविटी आएगी। जो पेंडिंग कोर्ट कचहरी के मुकदमे जमीन पर चल रहे थे वो भी सुलझेंगे। परिवारजनों का सहयोग मिलेगा, मानसिक शांति मिलेगी, मन में सुख आएगा। इसी प्रकार से जब 7वीं दृष्टि गुरु की 6ठे भाव में पड़ेगी तो रोग, ऋण, रिपु से आपको मुक्ति मिलेगी। बहुत से ऐसे लोग जो आपके जीवन में व्यवधान डाल रहे थे, आपके जीवन से अपने आप हटने लगेंगे। बहुत से आपके लोन्स चल रहे थे वो खत्म होने लगेंगे, सेटल होने लगेंगे। कुछ बीमारियां जो आपको पहले से रही होंगी वो भी फाइनल होकर के खत्म होने की तरफ आएंगी। और 9वीं दृष्टि से अष्टम भाव की तरफ, अष्टम भाव को जब गुरु देखेगा तो एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है आपकी लाइफ में। अचानक से चीजें पॉजिटिव घटित होनी चालू हो जाएंगी। अचानक से आपका आध्यात्मिकता की तरफ या ज्योतिष की तरफ या अकल्ट साइंसेस की तरफ रुझान बढ़ने लगेगा। रिसर्च ओरिएंटेड आपका मन हो जाएगा।
अब अगर इसको हम और थोड़ा डीप देखें तो शनि आपकी शनि की ढैया भी चल रही है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके दशम भाव में है। जो व्यवसाय रोजी रोजगार में जो परेशानियां आ रही थी, गुरु की उच्च की दृष्टि शनि पर पड़ने से ये चीजें कंट्रोल होंगी, बहुत सारी चीजें सुलझने भी लगेंगी। शनि की सातवीं दृष्टि जो धन भाव पर थी, जो आपकी वाणी का भाव है, जो आपके जो परिवारजनों का भाव है, जहां पर कुछ मन मुटाव चल रहे थे, जहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही थी, कुछ पैसा जो आपका फंस रहा था, उन सब चीजों पर कंट्रोल लगेगा और धीरे धीरे चीजें सोल्यूशन की ओर निकलेंगी। पारिवारिक संबंध सही होंगे, धन का लाभ होने की संभावना है, आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा। और 10वीं दृष्टि जब पंचम भाव पे शनि देख रहा था, जो आपको मेंटल स्ट्रेस दे रहा था, उसमें भी कंट्रोल होगा। संतान होने में जिन लोगों के प्रॉब्लम आ रही थी, अब संतान की भाव की तरफ भी सोच सकते हैं सिंह राशि वाले। प्रेम संबंध भी, जिनमें पुराने प्रेम संबंधों में पहले ट्यूनिंग नहीं बैठ रही थी, वो भी कंट्रोल होगी। तो अगर हम इसमें थोड़ा और डीप जा करके देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो गुरु हमारा है वो पुनर्वसु नक्षत्र में आ रहा है, कि चौथे चरण से चालू होगा 2 तारीख से, और इसका नवांश में भी ये कर्क का रहेगा। तो ये अत्यंत शुभ है। इसमें आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, कुछ ब्लेसिंग्स आपके जीवन में रहेंगी, प्रोटेक्शन मिलेगा बहुत सी चीजों से, बाहर के लोगों से आपको सपोर्ट मिलेगा, विदेशों से लाभ होने की संभावनाएं हैं, सम्मान मिलेगा, अथॉरिटी मिलेगी, सीनियर का सपोर्ट मिलेगा। पुनर्वसु नक्षत्र के बाद पुष्य के चारों चरण आएंगे, पुष्य नक्षत्र के, ये भी अत्यंत शुभ है। इसमें आपकी जॉब में स्टेबिलिटी भी आएगी, डिसिप्लिन आएगा लाइफ में, पार्टनरशिप में से संबंध अच्छे होंगे, डीप इमोशंस अच्छे होंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। इसके बाद जब आश्लेषा नक्षत्र में गोचर होगा गुरु का, तो थोड़ा सा मानसिक दबाव होगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, खर्चे बढ़ सकते हैं, और कुछ मतलब आध्यात्मिकता की तरफ रुझान भी बढ़ सकता है। तो जब पुनर्वसु नक्षत्र में 2 जून से 18 जून तक का गोचर रहेगा, तो उसमें आपको विदेशों से आपको सहयोग मिल सकता है, कोई बाहर रहते हैं उनसे सहयोग मिल सकता है, मानसिक शांति मिलेगी, पुराने कार्य जो उनका समापन भी हो सकता है। 18 जून से 18 अगस्त तक आध्यात्मिकता की तरफ रुझान बढ़ेगा, खर्चों में कुछ वृद्धि हो सकती है, थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। 18 अगस्त से 31 अक्टूबर के बीच में जब आश्लेषा नक्षत्र में गोचर होगा, तो आपको अपने मेंटल स्ट्रेस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अपनी वे ऑफ लाइफ में। हो सकता है कुछ आपके हिडन एनिमीज हो, कुछ आपके गुप्त शत्रु हो, सक्रिय हो जाए, तो वो भी चीजें बहुत ध्यान से रखनी पड़ेंगी। तो जुपिटर का जो उच्च भाव है, गुरु के 12वें भाव में जब उच्च होकर के बैठा है, तो एक गहरी और विशेष स्थिति माना गया है। 12वां भाव एक्चुअली खर्च, मोक्ष, विदेश, एकांत, आध्यात्म, त्याग का होता है। तो खर्च भी होगा आपका, मगर धार्मिक कार्यों में होगा, आध्यात्मिक कार्यों में होगा, एकांत आपको प्रिय लगेगा, आपके अंदर त्याग की भावना डेवलप होगी, सबकॉन्शियस माइंड आपका प्योर होगा। तो इन सब चीजों में शिक्षा देने की कोशिश करते हैं गुरु। और इस तरीके से जो सिंह राशि है, चूंकि सिंह राशि पे की केतु का गोचर भी चल रहा है और 7वें से भाव पे राहु का गोचर चल रहा है, तो थोड़ा सा अपने निर्णय लेने की क्षमता में थोड़ी सी मैच्योरिटी लाएं, चीजों को बहुत परख कर करें, सोच समझ के करें। अदरवाइज गुरु का गोचर आपके लिए, अगर समराइज करूं मैं, तो सुख में वृद्धि करेगा, मां के स्वास्थ्य में वृद्धि करेगा, जमीन जायदाद के कार्यों में जो पेंडेंसी है उसको खत्म करेगा, पुराने रोग जो हैं, जो आपके लोन्स हैं, जो आपका क्या नाम है कर्ज है, जो आपको ना चाहने वाले लोग हैं, ये नेगेटिविटी खत्म होगी आपके जीवन से, ये नकारात्मकता खत्म होगी, ट्रांसफॉर्मेशन का योग है आपके जीवन में। तो इस अपने गोचर को अत्यंत शुभ बनाए, थोड़ी सावधानियां दें और विष्णु भगवान का पूजा करें अगर कुछ प्रतिकूलता रहती है, अन्यथा यह गोचर आपके लिए अबव एवरेज या शुभ माना जाएगा। जय हिंद।